अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी। नाज़-ए-काम आलमी मंजरनामे से एक बार फिर दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर वन जो है वो अमेरिका की जानिब से फैसला कुन कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू कर दी गई है, और दूसरी जानिब एक जानिब तो अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का आगाज किया गया है। अब किस तरह जो है वो अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए फैसला कुन कार्रवाई किस तरह की जा रही है, इसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि किस तरह ईरान जो है बड़ी हिकमत के साथ और बड़ी हिकमत अमली के साथ किस तरह इस सारी जंग के अंदर जो है उसने अमेरिका को खोखला किया और कितना ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स है जो आपके सामने रखेंगे। और इस जो हतमी और फैसला कुन कार्रवाई ईरान के खिलाफ शुरू की गई है, इसके ऊपर जो रद्दमल आया है, यानी कि ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई क्या की गई है, ये सारी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़-ए-काम वज़ीर ख़ज़ाना जो अमेरिका के हैं, उनकी जानिब से आज ये बाकायदा ऐलान किया गया फैसला कुन कार्रवाई का। और अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना, मैं पढ़ के रख देता हूँ आपके सामने इसकी डिटेल। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ईरान के खिलाफ आज से इक़्तिसादी डी डे का आगाज़ हो रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है, जबकि ईरान की तकरीबन 100% फ़ौजी फैक्ट्रियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आज से ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी डी डे का आगाज़ हो रहा है। ये किसी भी मुखालिफ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ईरान का जोहरी प्रोग्राम दफन कर दिया गया है और अब अमेरिका फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा है। अब नाज़रीन काम यहाँ पे रुकें और इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर ईरान को ये अमेरिका इतना ही खोखला कर चुका है, फौजी तनसीबात, फैक्ट्रियाँ, सब कुछ अगर बर्बाद कर दिया है अमेरिका ने, तो फिर ये इक्तसादी और मुआशी पाबंदियों की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सिर्फ जो है वो अपनी इज्जत रखने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं। और आपको पता है कि आज फिर जो है वो एक अहम दौरा जो है वो किया जा रहा है। इसी हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान पहुंचे हैं, उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, और आला हुकाम के साथ मुलाकातों का सिलसिला जो है वो इसी हवाले से जारी है। अगर अमेरिका इतना ही स्ट्रांग होता है इस जंग के अंदर, तो फिर जो है वो बीच में पाकिस्तान को क्यों डालना पड़ता। आपको पता है इस हवाले से अमेरिका के अंदर से आवाज़ें जो है वो इनके सेनेटर, साबिका सेनेटर कहते हैं कि जनाब इस वक्त अगर हमें इस जंग से बचा सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो इस हवाले से जो है वो अहम दौरा हो रहा है। इस अहम दौरे के बाद, मुलाकातों के बाद, इन अमेरिका और ईरान की जंग के हवाले से मजीद मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त होगी वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस हैं, उनकी जानिब से भी आज जो है वो इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के पास बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं है। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान से निपटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं, जिनमें सबसे मौसर तरीका उसको तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। वेंस का कहना था कि ईरान के पास बैनुल अक़वामी तजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं है। नायब सदर ने मजीद कहा कि आबल हुर्मस से यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ये भी सारी डिटेल मैंने आपके सामने रखी थी कि किस तरह जो है वो एक खुफिया रास्ता बनाया गया है, जिसके जरिए ये 7 से 15 मिलियन जो है वो बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। अब नाज़-ए-काम आते हैं जो बड़ी डेवलपमेंट है। एक जानिब तो ये इनकी गिदड़ भभकियां हैं और ये मुआशी पाबंदियां जो लगाई जा रही हैं, वो ईरान उसका असर ही नहीं ले रहा। असर ही नहीं इसका ले रहा। लेकिन अब ईरान ने जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है इस सब के अंदर, वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि किस कदर खोखला कर दिया और कितना नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर अमेरिका का। अब ये अब जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये भी मैं चीज़ें जो हैं वो तफसीलात पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग के अखराजात तकरीबन $5 अरब रोजाना है। यानी कि इस जंग के अंदर ये जो एक रूस का खर्चा आ रहा है अमेरिका का, वो $5 अरब रोजाना बनते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं इस हिसाब से कोई 6-7 माह हो गए इस जंग को, तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है ईरान ने अमेरिका को। और अभी भी आपको पता है कि आपने हुर्मुज़ के अंदर उनकी जो सिक्योरिटी है, अभी उनका जो एक यूएसएस अब्राहम लिंकन था, उसकी जगह जो है वो दोबारा दूसरा जो है वो तैयारा लाया गया है। तो ये जो सारी इस वक्त सिक्योरिटी मामलात हैं और इस जंग को जिस तरह अमेरिका लेके चल रहा है, उसमें उनका यौमिया $5 अरब जो है वो लग रहा है, खर्च हो रहा है। तो इसके अंदर यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने किस हिकमत अमली के साथ जो है वो अमेरिका को
घुटनों के ऊपर लाए हुए हैं। अब इसकी तफसीलात मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये रिपोर्ट जो है ये अमेरिकी इदारे की एक रिपोर्ट है जिस हवाले से ये दावा किया जा रहा है और ईरानी मीडिया ने इसको छापा है। यानी कि ये जो अमेरिकी इदारा है उसकी ये रिपोर्ट है और ईरानी मीडिया ने इसको जो है वो छापा है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा ने हॉवर्ड कैनेडी स्कूल की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग के बराह रास्त और बिलवास्ता अखराजात तकरीबन $5 अरब रोज़ाना है। और साबिक अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से हर रोज़ की जाने वाली बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई तकरीबन $2 अरब खर्च होते हैं, जबकि बिलवास्ता अखराजात मज़ीद $3 अरब रोज़ाना बनते हैं। और साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि रिपोर्ट में ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि अमेरिका को हर रोज़ तकरीबन $8 अरब के मुआशी फ़वाइद से महरूमी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ आगे जो मज़ीद सुनने वाली बात है वो ये है कि अब इसका असर जो है वो आम अमरीकी जो शहरी हैं उनके ऊपर जो है वो पड़ रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस एवं नहीं अमेरिका बुखलाया हुआ, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बुखलाए हुए, और आए रोज़ जो है वो आपको पता है कि इसके अंदर पाकिस्तान को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे कि आज भी एक अहम दौरा जो है वो सिपहसालार इसी हवाले से जो है वो कर रहे हैं और ईरान के अंदर मौजूद हैं। आला हुकाम से इस वक्त मुलाकातें जारी हैं। उसके बाद नाज़रीन काम इस सब के अंदर जो है वो ये जो फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ किया गया, मुआशी कार्रवाई का, तो इसके ऊपर ईरान का रद्दअमल जो आया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब ये जो पासदान इनकलाब है ईरान की फ़ौज, उनकी जानिब से रद्दअमल दिया गया है और ये ईरानी पासदान इनकलाब के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से मुआशी जंग का मुकाबला करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली है। यानी कि अमेरिका से 2 हाथ आगे है ईरान। मतलब अमेरिका इधर सोचता है, इधर कार्रवाई करने का वो कोशिश करता है और ईरान उसके जवाब के लिए तैयार रहता है। अब वो जो मुआशी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उसके लिए भी ईरान कहता है कि जनाब हमने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। और अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान के खिलाफ इंतहाई शदीद मुआशी जंग शुरू करने के बयान का हवाला देते हुए पासदान इनकलाब के तर्जमान का कहना था कि ये बयान दरअसल फौजी मैदान में दुश्मन की नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। और ये बात मैं बहुत पहले जो है वो कर चुका हूँ कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और उसके बाद जो है वो फिर एकदम से आपको पता है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है वो एक्टिव हुए, जिसके बाद जो है वो जो डेडलाइन है वो अमेरिकी सदर ने वापस ली पाकिस्तान को दरमियान में डाल के। तो नाज़रीन काम ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर ये फ़ौजी जंग लड़ने के हवाले से अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग होता, मजबूत होता, तो ये उस वक्त 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद बैकफुट पे न जाता। तो ये अब वो भी बात कर रहे हैं कि जनाब फौजी मैदान में दुश्मन की नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है अब ये जो मुआशी पाबंदी लगाई गई है। उसके बाद अगर अमेरिका ने फौजी मैदान में कामयाबी हासिल की होती तो उसे मुआशी जंग शुरू करने की ज़रूरत पेश ना आती। उनका कहना था कि हम अमेरिका की आंखों के सामने ही मुआशी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं और अमेरिका को नज़रअंदाज करके अपने मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि वो अमेरिका जो कार्रवाई कर रहा है, जो बातें कर रहा है, उसका असर ही नहीं ले रहा ईरान। तो मतलब उसकी कोई वक़्त ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है जनाब। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको मुस्तक़बिल करीब में इसके नताइज भी नज़र आएँगे। ईरान को अपनी मुआशी सूरत हाल के हवाले से कोई बड़ा ख़दशा जो है वो इस हवाले से नहीं है। तो ये नाज़रीन काम आज जो है वो ईरान अमेरिका के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान की जानिब से मुआशी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। फिर किस तरह जो है वो ईरान अमेरिका को बाकायदा जो है वो इस जंग को लेकर के बड़ी हिकमत अमली के साथ खोखला कर रहा है, जिसका नुकसान अब आम अमेरिकी शहरियों को भी हो रहा है। उसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल आया, ये सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। मज़ीद जो डेवलपमेंट होंगी वो भी आपके साथ अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।